हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज 2025 के जनवरी अटेम्प्ट्स के। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग पैरेलल 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट्स के भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो बात शुरू करते हैं। हम लोगों को पीवाईक्यूज सारे dextercam.in पे मिल जाएंगे 2024 तक के। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 2- जो कि पैरामैग्नेटिक है, हमें दिया हुआ है पहले से, और NiCO4 डायमैग्नेटिक है। चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग पहले ही निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज नॉट अ बिग डील, वो तो हम लोग पहले ही निकाल सकते हैं। कि अगर हम देखें कि NiCl4 2- है, NiCl4 2- में हमने माना कि ये x हो गया -1 इंटू 4 हो गया इज इक्वल टू -2 हो गया, x इक्वल टू +2 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। ठीक। और NiCO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्योंकि CO कैसा है, CO न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये तो 0 हो गया, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें ये पता लग गया कि +2 और 0 आ रही है। तो +2 और 0 में हमें ऑप्शन जो है 1 2 3 में से कोई हो सकता है। अब ये कह रहा है कि ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो अगर हम Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, Ar3d8 आ जाएगा। भाई बोलो, Ar3d8 आ जाएगा। Ar3d8 को जब हम लिखेंगे तो यार पावर कट था थोड़ा सा, है ना, उसे देख लेते हैं। तो Ar3d8 में कुछ ऐसा आएगा और 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो इसके लिए ऑर्बिटल खाली बचेंगे वो कौन से बचेंगे, 4s बचेगा और 4p बचेगा। और Cl हम वैसे भी जानते हैं कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ देगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल आ जाएगी। इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। ठीक। अब NiCO4 को देखो, तो NiCO4 के केस में बेटा क्या होगा, ध्यान से समझना बात। यहाँ पे 0 है और ये कह रहा है डायमैग्नेटिक है। तो NiCO4 में निकल 0 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 28 निकल 0 का, तो क्या लिखोगे, Ar4s2 और 3d8 ये लिखेंगे। Ar4s2 3d8 लिखा तो कैसे लिखेंगे कि 3d8 ये आ गया और 4s यहाँ पे आ गया। ठीक। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया होगा, तभी कैसा हो पाया, ये डायमैग्नेटिक हो पाया। तो इसके पास भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, क्योंकि यही ऑर्बिटल खाली बचेंगे। तो इसकी भी शेप कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। टेट्राहेड्रल आ जाएगी क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तभी ये डायमैग्नेटिक हो पाया, अदरवाइज डायमैग्नेटिक तो नहीं हो पाता। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहा है विल बी इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ T2G एंड EG। तो हम ये जानते हैं कि CFSE जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब हम निकालते हैं डेल्टा O की वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, है कि नहीं। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो पहला अगर हम देख लें, पहले इसे देखें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2 है। तो Fe किस में है, FeCN6 2- इसे लिख लेते हैं, FeCN6 K4 FeCN6 में, ये +2 में, +2 में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 26 का Ar3d6। ठीक। Ar3d6। अब Cn कैसा है, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या करेगा, विल कॉज पेयरिंग, बोलो, पेयरिंग करेगा। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए इस स्टेज पे आके कि अगर Cn दिया हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा,
पेयरिंग करेगा। जब ये पेयरिंग करेगा तो हम जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बाइफर्केशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह ही से बनाते हैं ना, याद आ रहा कि T2G नीचे लिखते हैं और EG ऊपर लिखते हैं, और पेयरिंग होगी तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था अर्लियर, वो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जो अर्लियर कॉन्फ़िगरेशन था 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ऐसा था। ठीक, तो ये पेयर हुए होंगे, तो बेसिकली जब यहाँ पे होंगे तो ये कैसे भरा जाएगा, इस तरह से होगा, और ये यहाँ से पेयर होके नीचे आ गए होंगे। ठीक, तो इसका जो CFSE आएगी वो कितनी आएगी, CFSE आएगी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो माइनस का 2.4 डेल्टा हुआ गया इसका। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसमें, Fe+3 में, और SCN कैसा है, SCN वीक फील्ड लिगेंड है। SCN कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। SCN कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे EN कैसा है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये +3 में है, और यहाँ पे भी ये +2 में है, और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगी। ठीक, अमोनिया भी कैसे बिहेव करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगी। तो आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिखा था अगर हमने, ये ऑप्शन नंबर 1 लिखा, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या होगा, K3SCN होल 6, इसमें 3+ में आ गया, 3+ में आ गया तो Fe+3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, Ar3D5 लिखेंगे, Ar3D5 लिखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड तो नो पेयरिंग, तो EG में 2 आ गए, और T2G में 3 आ गए, तो CFSE कितनी आ गई, CFSE कितनी आएगी, माइनस का 0.4 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 0.6, तो यानी कि ये कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर तो हमारा 2 आ गया। इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लोगे अपने आप, इन दोनों के लिए अगर लिखूं तो Fe3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो सेम सिनेरियो बनेगा, सेम सिनेरियो, सॉरी Fe3+ इसका भी मैं निकाल देता हूँ, सेम नहीं बनेगा। तो इसे क्या लिखें, क्या एग्जाम्पल क्या था अपना, K3, अच्छा FeN होल थ्राइस Cl3, ये +3 में है। ठीक, तो 26 Fe3+ है, Ar3D5। ठीक, Ar3D5। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, T2G5 आ जाएगा। T2G5 जब लिखोगे और EG0 लिखोगे तो इसके लिए CFSE कितनी आ जाएगी, CFSE आ जाएगी कितनी, -0.4 इंटू 5 यानी कि माइनस का 2 डेल्टा आ जाएगी। तो 0 किसके लिए आ रही है, 2 के लिए आ रही है, फोर्थ का अपने आप निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, सरल है यार ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE की स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो CFSE किन किन बातों पर डिपेंड करती है, हम ये देख लेते हैं। तो CFSE के लिए अगर हम लिखें तो CFSE किन बातों पर डिपेंड करती है, CFSE डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, सेंटर मेटल एटम, ऐसा लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती है। ठीक, और हम जानते हैं एक बात और कि डेल्टा टी जो है वो इक्वल टू होता है किसके बराबर, 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ के बराबर। तो यानी कि डेल्टा टी जो है वो हमेशा छोटा है किससे, डेल्टा ओ से। ठीक, अब जरा कंपेयर करो, कोबाल्ट जब अमोनिया के साथ +2 में कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जब कोबाल्ट अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है +2 स्टेट में तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल वाली सबसे कम होगी। यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे EN है। ठीक, ये +2 में है, ये +3 में है। ठीक, ये +2 में और ये +3 में है। अब +2 और +3 में जब तुम देखोगे तो चेलेशन से भी क्या होता है, चेलेशन से भी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, चेलेशन से भी क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ मतलब CFSE बढ़ेगी, तो चेलेशन से, यहाँ पे और लिख देते हैं कि चेलेशन से ही बढ़ेगी, चेलेशन से ही बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि टेट्राहेड्रल की सबसे कम होगी, फिर अमोनिया +2 में आ जाएगा, फिर अमोनिया +3 में आ गया, और फिर EN आ गया +3 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये यहाँ पे बात ध्यान रखनी थी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें चलेशन हो रहा है, ये इस बात का ध्यान रखना था। चलेशन से क्या होती है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है तो CFSE ज़्यादा आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है,
अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? विच हैव सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, विच हैव ऑल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप और लो स्पिन चाहिए हमें। लो स्पिन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड बन गया। ठीक, तो पहली बात तो ये कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स पहले को देखें तो ये हेट्रोलेप्टिक है। ये कैसा है? हेट्रोलेप्टिक है, होमोलेप्टिक नहीं, क्योंकि दो लिगेंड्स हैं। बाकी सारे होमोलेप्टिक हैं, ये बात तय हो गई। बाकी सारे कैसे? होमोलेप्टिक हैं। जब हमने क्रोमियम कोबाल्ट को देखा तो कोबाल्ट +3 में है आयरन के साथ, तो ये होमो भी है। और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है इसमें क्या है? हाई स्पिन होगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी। हाई स्पिन होगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी। हाई स्पिन होगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अमोनिया कैसा है? अमोनिया होमोलेप्टिक तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा? ये पेयरिंग करेगा। और ये कैसा होगा? लो स्पिन हो जाएगा। जब पेयरिंग होती है तो हम कहते हैं लो स्पिन, क्योंकि स्पिन क्या हो जाती है? पेयर हो जाती है, तो ओवरऑल स्पिन क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। FeCN4 में ये भी कैसा है? होमो है और हाई स्पिन होगा, और सॉरी लो स्पिन होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होमोलेप्टिक तो है ही। लो स्पिन क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये कैसा है? क्रोमियम में, क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +2 में कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन है क्यों? क्रोमियम के लिए खास बात देखना कि क्रोमियम जब +3 में होता है तो स्पिन फ्री होता है। ये क्या होता है? स्पिन फ्री होता है, इसमें कभी पेयरिंग होगी ही नहीं। लेकिन क्रोमियम क्योंकि +2 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D4। 3D4 में चांसेस हैं पेयरिंग होने के, इसलिए इसे हमने क्या कहा कि इसमें ये पेयरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका क्लॉज यहीं पे आएगा। लेकिन वैसे नहीं आता। अगर क्रोमियम +3 में होता तो हम कहते हैं कि स्पिन फ्री है। तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे आ गए, कौन कौन से? एक तो सी आ गया और एक बी आ गया, नो सॉरी, एक सी आ गया और एक डी आ गया, जिसमें होमोलेप्टिक भी है और लो स्पिन भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल कॉज पेयरिंग एंड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल डिक्रीज, तो उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो आंसर हमारा आ गया सी और डी। ठीक, तो आंसर हमने 3 मार्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आराम से, आराम समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो CFT से बहुत क्वेश्चन आए इस बार, तो ध्यान रखना है कि CFT को हमें ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, क्या कह रहा है? द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 प्लस कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 3.95। अब मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 है तो हमें म्यू इज इक्वल टू पता है √n × n+2 होता है। अगर म्यू की वैल्यू 3.95 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ गए यार, कितने आ गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए और हमसे कह रहा है क्या कि हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए। कौन सा? हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए CO2 प्लस का। CO2 प्लस का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 27 हो गया, तो इसे क्या लिखें? AR3D7 रख दें। AR3D7 लिख दें तो इसे कैसे लिखेंगे? AR3D7 में से कैसे लिखेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है और हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? स्प्लिट करा देंगे किस में? T2G और EG में, तो ये T2G हो जाएगा और ये EG हो जाएगा। हुंस रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहले फॉलो करेंगे और फिर बाद में पेयरिंग कराएंगे। ठीक, तो कितने हो गए? 5 6 और 1 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? T2G 5 और EG 2 आ गया। आराम से बात समझ में आई? धीरे धीरे लिखो आराम से, सवाल तसल्ली से लगाने वाला था, आराम से लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? T2G 5 और EG 2 आ गया। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है द कॉम्प्लेक्स दैट शो फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। फेशियल और मेरिडोनियल हमेशा मैंने बताया है, सारे वीडियो में ये बात कर रखी है कि फेशियल और मेरिडोनियल एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, 100 बार कहा मैंने। तो फेशियल मेरिडोनियल किस में होता है? MA3B3 टाइप के में होता है। फेशियल आइसोमर क्या होता है कि MA3B3 में अगर हम फेशियल बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो ये कैसा है? ये फेशियल, अगर मैं इसमें फेस बनाने की कोशिश करूं तो ये फेस बन जाएगा ऐसा, और एक फेस ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ये फेशियल आइसोमर कहलाता है। ये क्या बन गया?
ये बन गया क्या, फेशियल आइसोमर बन गया। ठीक, और मेरिडोनियल कैसे बनाएंगे, एम ए और ए को एक नीचे रख देंगे, बी बी बी, तो ये मेरिडोनियल बन गया, बन गया। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, इसमें पूछा नहीं गया, मैं फिर भी बता रहा हूं कि बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो M A3B3 टाइप का है, कैसा है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स देखो ये कैसा है, MA4B2 है, ये MAA2B2 है, ये MAA3 है, और ये MA3B3 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान रखना ये हर बार पूछा जाता है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा था कंडीशंस एंड द कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर्स द T2G3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स आर। कौन फेवर करेंगे, हमें इस बारे में बात करनी है। तो अगर हम जानते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कह रहा है कि T2G3 है और EG1 है, यानी कि नो पेयरिंग। नो पेयरिंग का मतलब क्या है, हाई स्पिन। अच्छा, नो पेयरिंग का मतलब हाई स्पिन है, और नो पेयरिंग का एक और मतलब है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड जो है वो कैसा है, वीक फील्ड है। तो हमें वीक फील्ड लिगेंड चाहिए होगा जिससे कि पेयरिंग ना हो और हाई स्पिन आ जाए, तो वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से कहेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई, इतनी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि COF6 3 COF6 3 NiCl4 2 CO अमोनिया 3+ और NiCN। हम इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं, तो सबके एक एक करके निकाल लेते हैं। पहला क्या है, COF6 3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। F कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, F कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो CO+3 का एटॉमिक नंबर हमने 27 लिखा, यहाँ पे +3 लिख दिया, तो Ar3D6 लिख दिया, Ar3D6 लिख लिया, और ये इस तरह से बन गया, Ar3D6 बन गया, इस तरह से बन गया। अब इसमें खाली क्या क्या है हमारे पास, 4s खाली है, 4p खाली है, और 4d खाली है। आराम से देख रहे हो भाई, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, 4d खाली है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फिल होंगे, यहीं पे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड और ये कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, इसके बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए हम सब लिख सकते हैं। ठीक, अगला कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है, तो इसका D2 sp3d2 हो गया, यानी फर्स्ट का 3 हो गया। NiCl4 दे रखा है, अब देखना जरा, NiCl4 2- कैसे लिखेंगे। Cl- अगेन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर NiCl4 वीक फील्ड लिगेंड है तो हम इसे Ni28 लिखेंगे और 2+ लिखेंगे, और Ar3D8 लिखेंगे। ठीक, Ar3D8 लिखेंगे, ये बन गया। ठीक, तो 4s खाली है इसके पास, और 4p है इसके पास में। ठीक, 4s और 4p है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, और ये कैसा आ जाएगा, हाई स्पिन होगा और टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा ये, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल लिखना है, टेट्राहेड्रल होगा। सही, तो इसका ऑप्शन क्या मिल गया, इसका बन गया sp3। तो 3 का 2 आ गया, बी का 2 आ गया, ए का 3 आ गया, बी का 2 आ गया, तो आंसर तो बी आ गया, लेकिन हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। NiCO NH3 होल 6, CO NH3 होल 6 3+ है। अब इसमें देखो कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो CO27CO +3 है, 20 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, Ar3D6 लिख देंगे। Ar3D6 लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे, ये D बना दिया,
और क्योंकि एमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहां तक आएगा, फोर एस, ये 4p आ गया, 4p आ गया सॉरी, और ये 3d आ गया। तो जब ये पेयर हो गया यार, तो क्या बन जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3, D2sp3 आ जाएगा। तो ये D2sp3 आ गया, ठीक। अब D2sp3 सर D2sp3 है, मैंने DsP2 पे क्लिक कर दिया, D2sp3 आ जाएगा। और NiCN4 को जब देखोगे, नीचे जगह नहीं बची तो यहाँ कर देते हैं, NiCN4 2 माइनस लोगे तो निकल किस में है, +2 में, तो 28 निकल +2 में है, तो ये क्या बन गया, Ar3d8 बन गया, Ar3d8 बन गया, तो ये क्या बना, ठीक, ये बन गया, ये 4s आ गया और ये 4p आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये क्या आ गया, 4s आ गया और 4p आ गया, तो ये DsP2 आ गया। तो आंसर हमारा 2 पहले ही आ गया था, सबको ड्राइव कर दिया जिससे पूरी बात समझ में आ जाए आसानी से, कोई दिक्कत इसमें ना हो। अगला सवाल भी भाई बिल्कुल सेम है, तो मैं इसे थोड़ा शॉर्टकट में कर सकता हूँ, इफ यू गाइज अलाउ मी टू डू दिस। देखो जरा, कह रहा है Mn+2 में है, यहाँ पे Mn+2 में, और Br कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो Mn+2 के लिए लिखेंगे तो 25 Mn+2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3d7, सॉरी 3d5 आ जाएगा। 3d5 में वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कैसा बन जाएगा, डी ऑर्बिटल सारे फील्ड है, डी ऑर्बिटल सारे क्या है, फील्ड है, तो क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा, और कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक। तो sp3 और पैरामैग्नेटिक वाला एग्जांपल है 4, तो एक आ गया 4, ठीक। Fe F6+3 में ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो sp3d2 बन जाएगा और पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, ये बस आसानी से लिखी जा सकती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोबाल्ट+3 में ऑक्सिलेट क्या करता है, ये ऑक्सिलेट है, ये क्या है, ये ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट कैसा होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ CO C2O4 2 माइनस होल थ्राइस, ये ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट जो होता है वो कैसा होता है, वो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या बनेगा, D2sp3 बनाएगा, क्या बनाएगा, D2sp3, और डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। NiCO4, NiCO4 में Ni क्या है, जीरो में, Ni किस में, जीरो में, तो ये क्या बनाएगा, sp3 बनाएगा। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले से, और ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो आंसर देख लो, ए का 4 आ गया, बी का आ गया 2, ए का 4 बी का 2, आंसर आ गया हमारा 3rd, ठीक है। सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। पेपर लगा था ट्रिकी लेकिन था सिंपल। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा ओ वैल्यूज निकालनी। अब डेल्टा ओ वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा ओ वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, CF हम किसके बराबर लिखते हैं, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इन EG ऑर्बिटल। अब देखो इसमें Mn+3 में है, CO+2 में है, Fe+2 में, और ये +3 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई। तो Mn+3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Ar3d4, Ar3d4 के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सारे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, T2G4 हो जाएगा और Eg 0 हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होगी तो ये क्या आ जाएगा, -1.6 डेल्टा O के बराबर आ जाएगा। ठीक, कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट +2 में Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ar3D7 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, T2G6 और Eg1 आ जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के साथ तो जा नहीं सकते, लेकिन एक पेयर तो करा ही देगा, कराएगा, बोलो, एक पेयर तो करा ही देगा ना यार। लेकिन एक पेयरिंग से कुछ फायदा होगा क्या, ये सोचने वाली बात है कि एक पेयरिंग से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। चलो मान लेते कि यही पेयरिंग करा रहा, जैसा सवाल बना वैसे करते, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा -0.4 × 6 + 0.6 × 1, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1.8 डेल्टा O। ठीक, अगर ये पेयरिंग नहीं कराता तो इसका आंसर आ जाता माइनस का 1.2 डेल्टा O, नहीं 1.2 0.8 डेल्टा हो जाता फिर ये, है ना। चलो अभी देखते हैं इसे क्या करना है। ठीक, Cn के साथ में पेयरिंग, अच्छा ट्रांसफरेंस भी तो हो ही सकता है, ठीक है चलो सही है। तो अब क्या हो गया कि Fe ये आ गया, Fe+2 में आ गया 26, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ar3D6 आ गया, तो ये बन गया T2G6। T2G6 में आ गया माइनस का 2.4 डेल्टा O, और अगला कौन सा है, Fe3+, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3D6 3D5, Eg0 लिख देता हूं इसे, ये आ जाएगा T2G5 और Eg0, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 डेल्टा O। तो जो आंसर आ रहा है इसके हिसाब से आ रहा है, सबसे कम जो आ रही है वो 3 की आ रही है, और एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है सबसे कम। तो इन्होंने पेयरिंग वेयरिंग नहीं कराई, ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमने 1 मार्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई ना, हमने पेयरिंग क्यों करा दी, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से 3 के बाद आ रहा है 2, 3 के बाद आ रहा है कौन सा, 2 आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, अच्छा ऑप्शन देखते हैं सबसे कम किसकी आ रही है, मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी मेरी गलती होगी। सबसे कम किस में आ रही है, सबसे कम आ रही है 1 में, 1 के बाद आ रही है 2 में। ठीक है, तो 1 के बाद 2 में आ रही, 2 के बाद 4 में आ रही, 4 के बाद सबसे ज्यादा आ रही 3 में। सबसे ज्यादा 3 वाला एक ही ऑप्शन दे रखा, मैं उल्टा बोल गया, कम की जगह ज्यादा वाला बोलना था, कि सबसे ज्यादा 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रही, इसलिए मैं मजबूरी में जो लिखा वो सही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने वाले ने उतना सोचा नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एनटीए ज्यादा सोचता नहीं, चिंता मत करो एनटीए की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, होमोलेप्टिक यानी कि सेम कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो ऑप्शन क्या क्या नहीं हो सकता, देखो सी तो हेट्रो है और ये भी हेट्रो है। इसमें अगर इसे देखो तो ये +6 में आ जाएगा, तो ये किस कैसा हो जाएगा, D2 हो जाएगा, तो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये +2 में D7 हो गया, तो ऑड हो गया, कुछ नहीं करना है। +3 में D5 है, तो ये ऑड हो गया। तो होमोलेप्टिक और ऑड कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन बी और डी हो गया, वो तो इवन आ गया ना। ठीक, चलो अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो इन कलर। तो येलो कलर किसका है, तो K3CONO2 होल्ड 6, ये येलो कलर का है। कॉम्प्लेक्स का कलर यार याद करना पड़ता है। K4FeCN6 कैसा है, ये भी येलो है। ठीक, K3FeCN6 जो होता है वो ब्राइट रेड होता है। Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन होता, चॉकलेट ब्राउन होता, और ये वाइट होता। तो येलो कलर वाले ये दोनों हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि ये +3 में और ये भी किस में, ये +2 में है। तो ये भी D6 है और ये भी D6 है, तो यानी कि म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि सबने क्या किया होगा, पेयरिंग कर दी होगी। पेयरिंग करने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब सेंट्रल मेटल आयन D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो इसमें भी आ गया D4 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें +6 में आ गया, तो ये D2 हो गया। Mn
इसमें आ गया +3 में, Mn 25 होता है, +3 में आया तो 22 हो गया, यानी कि 3D4 हो गया। ठीक, FeCN6 +3 में आया तो ये D5 हो गया। क्रोमियम जो आया, इसमें क्रोमियम आया +2 में। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, क्योंकि इसकी कितनी है, ये एसिटेट है, ये तो -1 है, तो ये आ गया 3D4। और Ni+2 में गया, Ni+4 में गया तो ये आ गया कितना, Ni+4 में गया तो आ गया 3D6। ठीक, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका दिख रहा है भाई, D4 कॉन्फ़िगरेशन B और D का दिख रहा है, तो B और D आंसर लगा दिए, सवाल खत्म हुआ। ठीक है, आसानी से खत्म हो पा रहा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगला कह रहा है 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया 5Cl3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। तो अगर हम CO अमोनिया 5 को ले लें तो 1 Cl अंदर कर दें और 2 Cl बाहर कर दें, तभी ऐसा हो पाएगा कि जब इसे पानी में मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 आएंगे, 2 Cl माइनस आएंगे और एक आ जाएगा CONH3 होल 5Cl। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 3 आ गए। 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3 टू yield 2 मोल्स। तो ये बात सही बात है कि जब इसकी AgNO3 से रिएक्शन कराई तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बन गया। ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पहले ही गैस कर लिया, क्योंकि 3 आयन थे, सीधा सीधा गैस करना था, ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर इसका हमारा 4 आ गया। ठीक, आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका 4 आ गया, बिल्कुल कोई सीधी बात थी, कोई इसमें उल्टी बात तो करनी नहीं है ना। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है ट्रांजिशन मेटल और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब तुम्हें इसमें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल वाला याद है ना, MnCO MnFeCO NiCO और Zn। तो 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 30। तो टाइटेनियम +3 में यानी कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, वेनेडियम +2 में यानी कि कैसा है, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा है 3D3 कॉन्फ़िगरेशन है। निकल +2 में यानी कि D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और स्कैंडियम +3 में है तो यानी कि D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D0 के लिए कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, 1 के लिए 1.73 आ जाएगा, 3 के लिए 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और निकल जब D8 है तो D8 कैसे फिल होगा, D8 में तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे अनपेयर्ड, तो इसके लिए 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1 का आ गया 3, 1 का आ गया 3 एक ऑप्शन में, और 2 का आ गया 1 दो ऑप्शन में, C का आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपल है, आसानी से हो पा रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन लोगों को काफी ट्रिक आउट हुआ, लेकिन ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लिखी हुई लाइन है, बिल्कुल डिट्टो लिखी हुई लाइन है। क्या कि व्हेन इथेन 1,2-डाइएमीन इज added progressively to an aqueous solution of nickel to chloride, the sequence of the color change observed will be। तो निकल वाटर का ये बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मैं एनसीईआरटी से देख के ही लिखी है। ठीक, तो ये कैसा था, पहले ये ग्रीन था, जब इसकी ईएन से रिएक्शन हुई, ईएन मतलब एथिलीन डायमीन से एक्वस में, तो इसने क्या बना दिया कि 2 वाटर निकाल दी, क्योंकि ईएन कैसा है, ईएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वाटर को रिप्लेस कर देगा +2 में, और ये बन जाएंगे 2 वाटर यहाँ पे, और इसका कलर आ जाएगा पेल ब्लू। ठीक है, पेल ब्लू के बाद फिर से ईएन से रिएक्शन होगी एक्वस से, और ये 2 और निकल जाएंगे, +2 वाटर बचेगा, और इसका कलर कैसा आ जाएगा, इसका ब्लू कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ब्लू या पर्पल, एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है ब्लू या पर्पल आ जाएगा। और फिर इससे फर्दर तुम जब ईएन से रिएक्शन कराओगे एक्वस से, तो ये बन जाएगा NiEN होल थ्राइस 2+, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा वॉयलेट। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बिल्कुल उसमें टेस्ट ट्यूब तक बनी हुई है भाई, तुमने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें टेस्ट ट्यूब भी बनी हुई है, वहां से सवाल आया सीधा सीधा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand and which gives a violet color in non-luminous flame। तो non-luminous flame में, अब पहले तो ये देखो कि इफेक्ट किसका नहीं होगा, तो D इसका कैसा है, D5 है, ये D3 है, और ये D2 है, टाइटेनियम है, ऊपर लिखा था उन्होंने साइंस टीचर में, तो D1 है, सॉरी +3 में तो D1 है, ये कैसा है D1 है, तो ना तो ये इफेक्ट होगा ना ये इफेक्ट होगा, और ये D8 है,
नहीं ये इफेक्ट होगा, ये तो इफेक्ट होगा, तो 1 तो हो नहीं सकता। अब कह रहा है कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कैसा कलर दे, अंडर हॉट कंडीशंस बोरॉक्स बीड में कैसा कलर दे, तो ये वॉयलेट कलर दे। तो वॉयलेट कलर जो होता है वो निकल देता है, तो आंसर इसका 4 लिखेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे वो EG2 और T2G6 लिखेंगे। तो पेयरिंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे वीक फील्ड लिगैंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, कुछ भी नहीं हो सकता इसके केस में। तो ध्यान रखेंगे इसका कलर कैसा आता है, बोरॉक्स बीड का वॉयलेट कलर आता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए यहीं पे ये डिस्कशन खत्म करते हैं हम लोग। मिलेंगे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और हम लोग 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के भी क्वेश्चन सब लोग डिस्कस करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। रोज वीडियो आएंगे, परेशान मत हो, 2 तक आएंगे, रोज 2 तक आएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।